मो कार चला के जा रही है। उसकी दोस्त बता रही है शादी शुरू हो गई है। आज क्याओ मो की स्टेप सिस्टर हुआन की शादी है। वो याद कर रही है कि हुआन की माँ जब मिस्ट्रेस बन के उसके घर आई तो उसकी माँ तब से कोमा में चली गई है। आज उसकी शादी रोक के वो सब कुछ खत्म करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि सब कुछ उसकी स्टेप सिस्टर के नाम हो जाए। रात में वो सोच रही है अपने बचपन के बारे में कि बचपन में ही उसकी माँ उसे लड़का बनाकर रखती थी, बेटा बना के रखती थी। अभी भी वो ऐसी ही है। वो वहां पर ही जाने लगती है। एकदम से क्या देखती है कि कोई उसे पकड़ के लेके जा रहा है। ली जैन चेन जो बहुत ही अमीर फैमिली से है, वो ड्रंक है इस वक्त। वो सामने देखती है कि उसकी विग भी उतर गई है और उसके बाल निकल आए हैं। ली जैन चेन सुबह उठता है तो वो अपने साथ एक ब्रेसलेट को देखता है, सोच रहा है इस बारे में और अपने असिस्टेंट को कांटेक्ट करता है, पता लगवाओ कि कौन सी लड़की थी वो। हान रो रही है, उसकी मैरिज नहीं हुई। उसकी माँ कह रही है कि ली के खानदान से बात तो करो, आखिर वो शादी से क्यों भाग गया। वहीं पर क्याओ मो एंटर होती है। सामने उसका फादर देख के कह रहा है तुम कहाँ पर थे। क्याओ मो कहने लगती है आपकी बेटी की शादी टूट गई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर था। एकदम से वो गुस्से से रुकता है, रुक जाओ वहीं पर, किस एटीट्यूड में तुम मुझसे बात करके जा रहे हो। वो की नेक पे जो निशान है उसे देख के उसकी स्टेप मदर कह रही है इसका मतलब ये है ये आवारा गर्दी करने निकला हुआ था, फिर से लड़कियों के पीछे होगा, यही काम रह गया इसका। क्याओ मो वहीं पे देख रही है और उसका फादर उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देता है। उनके घर के सामने ली जैनचेन भी आ चुके हैं। उसके असिस्टेंट ने खबर दी है कि वो लड़की यहीं पे आई थी। अब वो कहती है आपका मुकाबला हो ही नहीं सकता। ली जैनचेन बाहर है तो यहाँ इस घर में वो लड़की आई थी। अंदर वो फादर को रोक रही है और ली कह रहा है चलो अंदर चल के देखते हैं अगर वो यहाँ पर आई है तो। क्याओ मो का फादर कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। क्याओ मो वहीं पे खड़ी है। पता चलता है ली जैनचेन आया है, मतलब हुआन का फियांसे। वो देखती है ये है ली जैनचेन। उसे याद है कि ये तो वही है ना, उसे याद आ जाता है। सामने ही उसका फादर कह रहा है क्या आपको क्या काम था। बोलने लगता है मेरी एक चीज चोरी हो गई है और मुझे लगता है यहाँ पर ही किसी ने चोरी की है। यहाँ पे अंकल चिल्लाने लगता है किसने चुराई है। सब नौकरों को देख रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं। सामने ही ली गौर करते हुए क्याओ मो को देखते आ रहा है, उसकी नेक को देखते आ रहा है। क्याओ मो सोच रही है ऐसा ना हो ये मुझे पहचान जाए। वहां पर ही काफी नर्वस होने लगती है। ली जैनचेन उसके सामने खड़े होके कहता है तुमने ये ब्रेसलेट कहीं पे देखा है क्या। हुआन सोच रही है ली के बारे में और ली बोलता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ये उसी का ब्रेसलेट है। क्याओ मो स्माइल कर रही है। उसका फादर बोलने लगता है मुझे लगता है ये क्याओ मो का है, तो उससे पहले वो ही बोल देती है हाँ हाँ मैंने उस लड़की को देखा था आपके रूम से जाते हुए जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो ना दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एकदम से ली जैनचेन उसे नीचे गिरा देता है धक्का देके। क्याओ मो कहती है मतलब क्या है। ली बोलता है तुमने उसे बड़े अच्छे से देखा है ना। क्याओ मो कहती है हाँ देखा है। बोलता है तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उसे ढूंढने में, और अगर तुमने ना ढूंढा तुम्हारी बहन से एंगेजमेंट तोड़ दूंगा मैं। अब उसे बहुत अच्छा लगता है, ये तो अच्छा मौका है। कहती है ठीक है और वहीं से वो जा रहा है। पीछे से हुआन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अपने फादर को देखती है और क्याओ मो का फादर उसे गुस्से से देख रहा है। ली चेन वहीं से बाहर आ रहा है अपने असिस्टेंट के साथ, लेकिन एकदम से उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। सामने ही फादर क्याओ मो का उसे बहुत मार रहा है। कहता है जानबूझ के तुम ऐसे कर रहे हो ना। बाहर से देख रहे हैं। असिस्टेंट कह रहा है सर ये कैसे अपने बेटे को मार रहा है, ये तो जान से भी मर जाएगा, ऐसे इतना सख्त मार रहा है। अपने असिस्टेंट को बुला के वो बोलने लगता है जाओ कैमरा निकाल के लाओ जो गाड़ी में लगा है। ली जैनचेन अपने असिस्टेंट को कहता है जल्दी से कैमरा उतार दो। वो आदमी बताता है कोई कैमरा नहीं मिला और क्याओ मो का फादर कह रहा है इस बार तुम बहुत लकी हो और बच गए हो। वहीं पर उसे छोड़ के बाहर चला जाता है। काफी ज्यादा चोट लगी है क्याओ मो को। क्याओ मो दरवाजे को खुलता देखती है और सामने देखती है कोई आ रहा है। असिस्टेंट आता है और ली आता है। देखती है उसके हाथ में कैमरा है। ली बताता है देखो ये कैमरा मैंने उतरवाया था। बोलती है अच्छा तभी मैंने सोचा कहाँ गया। उससे लेने लगती है तो ली जैनचेन उसे देता ही नहीं है। अब क्याओ मो कहती है मुझे वापस दे दो ये। वहीं पर कोशिश करने लग गई है लेकिन ली जैनचेन कैमरा देने को तैयार ही नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि वो गिर जाती है ली के ऊपर ही। ली को एकदम से वॉमिटिंग सी आने लगती है। क्याओ मो सोच रही है क्या मेरे मुंह से इतनी बदबू तो नहीं आ रही थी कि इसे वॉमिटिंग आने लग गई है। ली के हाथ में कैमरा है, गलती से वो देखने लगता है इसके अंदर क्या है और उसे कह रहा है दूर ही रहो।
सामने ही वो देखता है ये किस तरह की वीडियो इसके अंदर चल रही है। सामने ही ये देख के क्याओमो को भी बुरा लग रहा है। वो एकदम से हंसने लगती है और कहती है, हाँ ये तो ऐसी ही वीडियोज है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ली वहीं पे उसे गुस्सा होने लगता है कि ये क्या है और चला जा रहा है वहां से। क्याओमो देख रही है, शुक्र है चला गया, और सोच रही है ये तो मैंने अपने फ्रेंड से कैमरा लिया था, किस तरह की वीडियोज इसमें डली हुई हैं। ली को वॉमिटिंग आ रही थी, जल्दी से वो वॉमिटिंग करता है, उसका दिल भी खराब हो रहा है। सामने असिस्टेंट कहता है, सर ये लड़का तो बहुत चालाक निकला, क्या इसे सबक सिखाना चाहिए। ली बोलता है, इसे तो मैं देख लूंगा। उसे पता चलता है कि ये कहीं जा रहा है, कहीं इसकी मैरिज तय हो रही है। वहीं पे उसी जगह पे खड़ा है, सामने आते देख रहा है क्याओमो को, और क्याओमो जैसे ही वहां पे आई है, ली के साथ वो लड़की जिया भी है। क्याओमो ऊपर की तरफ देखती है कि ली वहां पे खड़ा हुआ है। जिया उसे इशारा कर रही है, ऊपर आओ, और तुम ही वो लड़की हो ना जिसको मेरे रिश्ते के लिए भेजा गया है। लेकिन देख वो ली को रही है, सामने ही क्याओमो खड़ी हुई है, स्माइल कर रही है, सोच रही है क्या बोलूं। अभी सोचती है और एक फ्लावर उसे मिलता है, एक फूल सूखा हुआ, वो देने लगती है, ये लो तुम्हारे लिए। जिया कहती है, तुम्हें लगता है ये फूल मैं लूंगी। वाइन फेंक देती है, और ली को ये देख के गुस्सा आ रहा है जिया का बिहेवियर। फूल नीचे गिर गया है। अब क्याओमो माइंड नहीं करती, वहीं पर कहने लगती है, ये वाइन जो तुमने फेंकी है ये तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। वाइन कप में डालने लगती है और पीने लगती है। सामने ही ली ये सब देख रहा है कि इसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, और इस लड़की जिया का बिहेवियर तो बिल्कुल ठीक। वो स्माइल ही कर रही है। जिया कहती है, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मुझे इतने गिफ्ट दे पाओ। ये देखो ये मिस्टर ली ने मुझे गिफ्ट दिया है, कितनी महंगी घड़ी है। वहीं पर क्याओमो सोच रही है, ये पता नहीं क्या करता है, सब लड़कियों को गिफ्ट देता रहता है क्या। ली वहीं पर क्याओमो की तरफ गौर करके देख रहा है कि ये क्या करेगा। अब वो नीचे पड़ी हुई एक अंगूठी उठाती है और कहती है, ये लो। प्रपोज करने लगती है उसे। ली भी वहां पे देख रहा है ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती जिया को अंगूठी पहनाने लगती है। जिया वहीं पर उसे धक्के दे रही है। हमने हम देखते हैं लड़ाई में ली ज़ेनचेन कुछ नोट करता है और पूछने लगता है, तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी बॉडी पर क्या लगाते हो। ये पूछता ही है कि क्याओमो वहीं पे रुक जाती है। वो उसकी तरफ देख रहा है कि अब ये क्या जवाब देगा। क्याओमो कहती है, मैं तो बॉडी बनाने में बहुत ही मास्टर हूँ। जिया वहीं पे कहती है, तो अपनी बॉडी दिखाओ ना, फिर दिखाओ, वहां पर ही कह रही है। एकदम से वो उसे धक्का देती है। क्याओमो और दोनों एक दूसरे को बदतमीज कह रही हैं। जिया को आता है गुस्सा, वो चाकू उठा लेती है और उस पर वार करने लगती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। सबको बाहर जाने का बोल देता है। सब वहां से बाहर चले गए हैं, गुस्से में बाहर खड़े हुए हैं। क्याओमो कहती है, हाँ मुझे पता था कि ब्रदर इन लॉ मुझे जरूर ही बचा लेंगे, हुआन के फियांसे हैं ना आप। ज़ेनचेन उसे गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी अपनी बॉडी दिखाने में, वैसे भी तुम तो एक लड़के ही हो ना, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्याओमो सोच रही है अब मैं इसे क्या जवाब दूं। ज़ेनचेन बोलता है, चलो अब तो सारे बाहर चले गए, अब मैं खुद ही देख लेता हूँ। वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, अभी वो कुछ कर ही रहा है कि पीछे से सब लोग आ जाते हैं। वो देखने लगते हैं कि ये ली क्या कर रहा है। सब लोग एम्बैरेस होने लगते हैं। क्याओमो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसकी नजर हुआन पे पड़ती है जो किसी और लड़के के साथ जा रही है। एकदम से वो चिल्लाती है, ली वो लड़की मिल गई जिसे तुम ढूंढ रहे थे, चलो चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। उसे भगा के लेके जा रही है। ज़ेनचेन कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलोगे ना, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अब वो बोलती है, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी वो लड़की बाहर गई है और उस कार के अंदर होगी, चलो जाते हैं। ली उसे बाहर लेकर आया और कहता है, कहाँ है। वो कार का दरवाजा जोर से नॉक करती है। बाहर ही आती है हुआन, और एक लड़का भी साथ बाहर आ जाता है जो चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। ली वहां पे देखता है, अच्छा तो ये लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। हाँ उसे पता है ये वो है ही नहीं। क्याओमो कहने लगती है, मैं तो इसे एक्सपोज कर रहा था, आपकी फियांसे होते हुए किसी और लड़के के साथ है ये। वहीं पर कुछ लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। हुआन देखती है कि ये क्या हो रहा है, ली को मनाने की कोशिश कर रही है, देखता है ये क्याओमो भाग गया। वहीं पर जिया कहती है, अच्छा तो तुम ये सब कर रही हो, सब इसकी अच्छे से पिक्चर बनाओ, सबको पिक्चर बनाने का बोल रही है। क्याओमो भाग के कह रही है, मुझे बस हुआन को एक्सपोज करना था, और गाड़ी लेके भगा देती है। पीछे से वहीं से उसका दोस्त ली का, वो भी पीछे भाग रहा है। ली उसे रोक लेता है, रुक जाओ तुम। बोलने लगता है, ये लड़का तो बहुत ही चालाक निकला, आपको भी चकमा देके यहाँ से भाग गया है। घर में हुआन का फादर उसे जोर से थप्पड़ मार रहा है, और ये सब देख के अभी क्याओमो को बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे एक्सपोज कर देती है उसके अफेयर के बारे में। उसकी स्टेप मदर कह रही है, तुम सिर्फ मेरी बेटी को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो।
बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है। सामने ही उसकी पिक्चर्स आती हैं सामने, जो कि हुआन लेकर आई है। कहती है देखिए ये ली को वहां पर लेकर आया था। अब ये देख के उसके फादर को गुस्सा आने लगता है कि अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे, जानबूझ के अपनी सिस्टर को एक्सपोज कर रहे हो ताकि इसकी मैरिज ली से ना हो सके। बोलती है आपसे कौन ही मुकाबला करेगा जो अपनी वाइफ को छोड़ के मिस्ट्रेस को ले आया और उसकी अपनी वाइफ कोमा में है। अब वो दिखाता है यही इंजेक्शन है ना तुम्हारी माँ का, तुम्हें अभी याद रखना चाहिए तुम्हारी माँ कोमा में है, उसे ये दवाई चाहिए। वो देख रही है आप इस हद तक गिर जाएंगे। अब उसे मजबूरी में झुकना पड़ता है अपनी माँ की उस दवाई के लिए, लेकिन वो भी तोड़ दी जाती है। वो देखती है कि इंजेक्शन टूट गया है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सामने उसकी स्टेप मदर स्टेप सिस्टर खुश हो रही हैं। क्याओमो कॉल करके पता करने लगती है ये इंजेक्शन कैसे मिलता है। ली ज़ेनचेन सबसे अमीर, वही ये दवाई ला सकता है। ली जो स्विमिंग पूल में था आराम से स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहा है। असिस्टेंट आके बताता है कि क्याओमो आपसे मिलने आया है, कुछ परेशान भी लग रहा है। ज़ेनचेन वहीं पे बैठा हुआ है। क्याओमो आके सैड होके उसके सामने खड़ी है कि मैं क्या बोलूं। ज़ेनचेन देख रहा है उसे। अब वो सैड होके बोल रही है पिछली जो भी मैंने बदतमीजी की उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी माँ को ये दवाई चाहिए और सिर्फ तुम ही ला सकते हो। अब वो फेंकता है मोबाइल और कहता है ये निकाल के लाओ। उसे पता है कि वो स्विमिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कूद जाती है स्विमिंग पूल में। ली ज़ेनचेन मौका देखते हुए उसे बचा के लेकर आता है और कहता है तुम मरना चाह रहे थे। वहीं पर वो देख रही है अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ली ज़ेनचेन कहता है ठीक है, फिर उस लड़की को तुम्हें इस टाइम पे इस जगह पे लेके आना है। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। क्याओमो सोचने लग गई है, अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रही है। जब वो छोटे होते हुए लड़कियों के कपड़े पहनना चाहती थी, उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी और कहती थी देखो तुम्हारा फादर तुम्हें नहीं रुकने देगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और बचपन से तक वो लड़का ही बनी हुई थी। अब सोच रही है सॉरी माँ, मुझे आपका वादा ना आज के लिए तोड़ना होगा, और वो भी सिर्फ आपके लिए। वहीं पर लड़कियों की तरह बन जाती है। ली ज़ेनचेन ने जो जगह बताई थी वहीं पर आ चुकी है। अंधेरा बहुत है, उसे लाइट भी नहीं जलाने देती ताकि सही से वो फेस ना देख पाए, और कहती है मैं आ गई हूँ। उसके हाथ में दवाई है कि ये मुझे चाहिए ही है। बोलने लगता है तुम्हारा क्याओमो से क्या रिश्ता है, तुम उसके कहने पे यहाँ आ गई। अंधेरा है, फेस उसका अच्छे से नजर नहीं आ रहा है ली ज़ेनचेन को। वो वहां पे कहती है मेरा दोस्त है बस। ली ज़ेनचेन बोलता है सिर्फ दोस्त है तुम्हारा या फिर कोई और बात है। कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन ड्रग्स भी तुमने मुझे दिए थे, जानबूझ के ये सब कुछ किया है। वो कहती है मैंने दिए थे। अब उसे गुस्सा आने लगता है, एक तो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और अब ये बोल रहे हो कि ड्रग्स भी मैंने ही तुम्हें दिए थे। पर उसके सर में जोर से एक बोतल फोड़ देती है। उसके सर में काफी ब्लड आने लगता है। बाहर भागती है और कहती है सॉरी सॉरी। उसकी टक्कर हो गई है ली ज़ेनचेन के फ्रेंड से। वो सामने देखता है ये कौन थी। देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, पहले मैंने कभी किसी को देखा नहीं। ली ज़ेनचेन बाहर आता है, बता रहा है अभी अभी मैंने किसी को देखा है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटी थी वो। अपने फ्रेंड को लेके जा रहा है। वापस आके हॉस्पिटल में उसे पता चला है। पूछती है तो पता चलता है उसकी माँ ठीक है, उसे इंजेक्शन लग गया है। सामने ही उसकी कजन भी है जो उसका हमेशा साथ देती है, वो भी परेशान थी। हुआन वहीं पे आ गई है। क्याओमो उसे देखती है हुआन को हॉस्पिटल में आते हुए। उसी हॉस्पिटल में ली भी आया था पट्टी करवाने। उसे कुछ आवाजें आती हैं कि अंदर क्या चल रहा है यहाँ पर। क्याओमो कहती है तुम लोगों की हिम्मत नहीं है, मेरी माँ का जो हक है मेरी माँ का रहेगा, जो भी कर लो तुम लोग। ली वहां पे दरवाजे पे खड़े होके देख रहा है और उसकी कजन क्याओमो की परेशान हो रही है ये क्या करने वाली है। स्टेप मदर उसकी कहती है तुम्हारी माँ को तो आज मरना होगा। देख रही है नहीं मेरी माँ के साथ कुछ मत करना। उसे पकड़ लिया जाता है साइड पे। वहीं पर उसकी स्टेप मॉम जो है सामने आ रही है उसकी माँ को मारने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। जैसे ही वो करने लगती है ली कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे। एकदम से उसका दोस्त वीडियो बना के बोलता है हमारे पास सब सबूत आ गए हैं। वो कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसकी बेटी वहीं पे हमला करने लगती है क्याओमो पर, लेकिन ली उसका हाथ पकड़ के पीछे धक्का देता है। क्याओमो को पकड़ लेता है और कहने लगता है ये अब मेरे साथ है, ये मेरा आदमी है, कोई भी इसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी सपोर्ट बन के खड़ा हो गया है। वहीं से वो माँ बेटी चली गई हैं। क्याओमो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत एकदम से बिगड़ने लग गई है, काफी खराब हो रही है। फिर उनको वेट करने का बोलता है। क्याओमो बाहर वेट कर रही है। उसकी कजन देखती है देखो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ली देखता है इस लड़की को गौर से, इसके हाथ में जो पर्स है उसकी कजन के हाथ में वो भी गौर करके देखता है।
मौका देख के वो तो चली गई है, लेकिन उसके हाथ पे चोट नजर आ। वो बोलती है कुछ नहीं, बस कुछ छुरी लग गई थी। वहीं पर वो देखता है और कहता है अच्छा तो मुझे दिखाओ फिर, अगर कुछ नहीं है तो। एकदम से पट्टी उतार के उसका निशान देखने लगता है। जैसे ही ली ज़ेनचन देखता है तो उसे याद आता है कि उस लड़की को भी ऐसे ही कुछ निशान लग गया था जब उसने बोतल फोड़ी थी। फिर वो गौर ही कर रहा है कि एकदम से क्याओमो बोलती है क्या हो गया, तुम क्या सोच कह रहे हो, तुम ली क्या करना चाहते हो। ली एकदम से कहने लगता है नहीं नहीं, ये तो लड़का है ना, मैं क्या ही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बता रहा है तुम्हारी माँ शायद जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। अब वो सोच रही है और खुश हो रही है कि माँ ठीक हो रही है। सोचने लगती है इतने टाइम से ये इंजेक्शन लग रहा था, कहीं इस इंजेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं थी, माँ ठीक नहीं हो रही थी। ली उसे गौर से देखने लगता है। क्याओमो कहती है क्या ये दवाई मुझे और भी मिल सकती है। ली कहता है तुम्हें और चाहिए। वो बोलती है हाँ, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ली ज़ेनचन बोलता है अच्छा तो तुम्हें मुझे बताना होगा उस लड़की के बारे में कि वो लड़की कौन है। इशारा करती है वो। ली कहता है क्या, क्योंकि वो अपने कजन की तरफ इशारा कर देती है। यही तो वो लड़की है जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो, यही है वो। उसकी कजन इशारा समझ जाती है और उसके साथ नाटक करने लगती है हाँ मैं ही हूँ। वो बोलती है बेचारी शर्मीली है बस, उसकी कजन सोच रही है किस जगह पे तुमने मुझे फंसा दिया। ली ज़ेनचन का फ्रेंड कहता है अच्छा तुम वो। ली बोलने लगता है तो तुम क्यों भाग रही हो मुझसे। वो कहती है अच्छा तो और ना भागूं, तुम जैसा इंसान जो ऐसे ही पता नहीं किसी लड़की को पकड़ लेता है और क्या करता है। सामने वो बोलती है बस एक्सीडेंट था। ली का फ्रेंड कहता है हाँ बस एक्सीडेंट था और अब ली रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है, तुमसे मैरिज करेगा। दोनों हैरान हो जाती हैं क्या मैरिज करेगा। ली बोलते है क्यों, कोई एतराज है तुम्हें। वहीं पर सामने देखने लगता है क्योंकि क्याओमो कह रहा है मैं अपनी कजन को समझाऊंगा। हाँ, ली कहता है अच्छे से समझा देना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। उसकी कजन ली को जाते हुए बाय कह रही है, पीछे से कह रही है ये किस जगह पे तुमने मुझे फंसा दिया और क्या कर क्या रही हो तुम, ये क्या किया तुमने। बोलती है प्लीज मेरी माँ की मेडिसिन का सवाल है इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है, प्लीज मेरी मदद कर दो। उसकी कजन कहती है ठीक है, आंटी के लिए और तुम्हारे लिए मैं इस नाटक में तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। ली ज़ेनचन बाहर आ चुका है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी उसके फेस पे कोई सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आ रही। उसका दोस्त कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए क्योंकि वो लड़की मिल गई है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सामने ही क्याओमो को देख रहे हैं, जैसे ही वो उठ रही है कॉल पे बात कर रही है। आधी रात को उसकी कजन कॉल करती है, बता रही है तुम्हें पता है ली ज़ेनचन ने मुझे कहाँ पे आने को बोला है। वो कहती है क्या हुआ, बताती है उस जगह पे आने को बोला है और तुम भी वहां पर जल्दी से आ जाओ, कुछ हो ना जाए। क्याओमो कह रही है अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, देखना कि मैं क्या करती हूँ, तुम चिंता मत करो मैं आ रही हूँ। अब वो भी उसी जगह पे आ गई है। अंदर जाने लगती है तो एक लड़की बताती है आपको ये सूट डाले बगैर अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। उसे सूट दे रही है, सूट चेंज करके अपना मोबाइल लेके आ रही है। मोबाइल पानी में गिर गया है तो उसे आगे बहाना लगा के आना पड़ रहा है ली ज़ेनचन के पास, जहाँ पे वो रिलैक्स कर रहा था। उसके पास से मोबाइल उठाने लगती है बहाना लगा के, लेकिन वो उसे धक्का दे के पानी में गिरा देता है। तब तक उसकी कजन आ गई है क्याओमो की। सामने ही देखते हैं क्याओमो तुम तो गीले हो गए हो, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। अब वो जल्दी से बाहर निकल रही है, कोई कुछ नोटिस ना कर ले। उसकी कजन भी देख रही है कि ली का फ्रेंड उसे लेकर जाता है, कहता है चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें क्या हो गया। लड़कों वाली बात वाली जगह पे लेकर आ गया। सामने देख रही है अब मैं क्या करूं यहाँ पर आकर। भी वहीं पे सामने आ रहा है बाल सुखाते हुए। वो सामने एकदम से देखती है क्योंकि ली के फ्रेंड ने उसकी तरफ उसका फेस कर दिया था, वो बेहोश ही हो जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर उसे वहां पर चेक करता है तो मजाक करने लगता है और कहता है ये तो प्रेग्नेंट है। वहीं पर ली ज़ेनचन ये बात सुनता है और वहीं पर सब सुनते हैं तो हैरान होने लगते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। वो कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, बस हीट की वजह से ये बेहोश हो गया था, होश में आ जाएगा। वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर की तरफ जाते हैं, पीछे से क्याओमो होश में आ जाती है, सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रही थी। उसकी कजन कहती है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखा ले। हॉस्पिटल लेके जा रही है। दूसरी तरफ ली ज़ेनचन वहीं पर सोचने लगता है क्याओमो के बारे में और सोच के अपने फ्रेंड पे आजमाने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है क्या कर रहे हो तुम, मेरी तो अभी मैरिज भी नहीं हुई है, ये सब क्या सोच क्या रहे हो तुम, पागल हो गए हो। सोच रहे जैसे क्याओमो के साथ लगा था, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। सामने हम देखते हैं वो अपनी कजन के साथ आई है हॉस्पिटल में और वहीं पर उसे ये पता चलता है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। सामने ही डॉक्टर बता रहा है उसे।
वहीं पर ली भी आ गया, उसे शक होता है, वो वहां पे अंदर जबरदस्ती घुस जाता है। जैसे ही उस जगह पे आता है और कर्टन सामने से उतारता है तो हम देखते हैं कि उसने अपना भेस चेंज कर लिया है पहले ही क्याओ मो ने। और वहीं पर कहने लगती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये चेन तुम्हें मुझे देनी होगी। उसकी कजन नर्स बन के खड़ी होती है। ली वहां पे देखता है ये क्या हो गया, ये कौन औरत है, जल्दी से चेन उतारता है, चेन फेंक के चला जाता है। क्याओ मो की कजन कह रही है बच गए, वरना अभी एक्सपोज ही हो जाते। क्याओ मो ने काफी अच्छा नाटक किया है। कजन कहती है मुझे लगता है तुम्हें ली को सच बताना चाहिए, लेकिन वो अभी कुछ भी किसी को बताना नहीं चाह रही है। सामने ही हुआन गुजरी होती है, देखते ही पहचान गई है, इसका मतलब क्याओ मो एक लड़की है और लड़का बने हुए थी इतने सालों से। देखती है, कह रही है फादर को बताती हूँ, इसे एक्सपोज करवाती हूँ। ली अपने हैंड वॉश कर रहा है। उसका फ्रेंड जो डॉक्टर है कहता है वैसे जैसी पल्स मैंने देखी थी ना क्याओ मो की, अगर कोई लड़की होती है उसकी जगह तो ये प्रेगनेंसी की पल्स होनी थी और तकरीबन 3 वीक्स पहले। अब ये बात सुनने लगता है ली, वहीं पर सोचने लगता है 3 वीक्स पहले की बात को। सामने उसका फादर उसे डांट रहा है। हुआन कह रही है ये एक लड़की है फादर और ये लड़का बनी हुई है। क्याओ मो देख रही है, सामने उसकी स्टेप मदर कहती है और आपको पता है कि ये हॉस्पिटल में क्यों गई थी। जैनचन आ जाता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा था कि क्याओ मो मेरा आदमी है, ऐसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हुआन कहती है मैं प्रूव करती हूँ। वो उसके बाल जोर से खींचने लगती है कि इसने विग लगाई है, लेकिन वो उतरती ही नहीं है। क्याओ मो कहती है मेरे रियल बाल हैं, असल में उसने अपने बाल कटवा दिए थे। उसकी कजन ही कह रही थी तुम सच में ये करना चाहती हो। साथ में उसकी पैंट में कुछ रिपोर्ट्स हैं, पैंट्स की पॉकेट में। बता रही है अभी ये चेकअप करवा के आई है प्रेगनेंसी का। अब ली वहां पे देखता है और उसकी तरफ देख रहा है गौर से। क्याओ मो कहती है पहले देख लो ये रिपोर्ट्स हैं किसकी, पहले नाम देखो, ये मेरी नहीं बल्कि हुआन की रिपोर्ट्स हैं। अब ये बात पता चलती है सब घर वालों को तो सब हैरान हो जाते हैं। वहीं पर क्याओ मो के फादर को गुस्सा आने लगता है, वो हुआन को पकड़ के लेके जा रहा है मारने के लिए। उसकी माँ पीछे जा रही है मेरी बेटी को छोड़ दो। और ये सब देख के अब क्याओ मो को मजा आ रहा है, देख रही है कि कैसे मार खा रही है। वो सामने ही बैठ के लॉलीपॉप खाने लगती है। ली जैनचन वहां पे उसे देखता है और कहता है अच्छा तो ये हुआन की रिपोर्ट थी, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं है उस लड़की के बारे में। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं से वो जल्दी से भाग जाती है, बाहर जाकर कार में बैठती है, कार को स्टार्ट करती है और तेजी से भगा के लेके जा रही है। ली जैनचन वहीं पर चिल्लाने लगता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वो भी अपनी कार को भगा के क्याओ मो के पीछे लगा देता है। क्याओ मो को एक जगह पे रोक देता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पकड़ लेता है कि कहाँ पर भागने की तुम कोशिश कर रहे हो, बताओ मुझे कि सच क्या है। क्याओ मो वहीं पर इमोशनल होने लगती है और कहती है तुम्हें बस यही लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा हूँ। तुम तो जिस माहौल में पले बड़े हो ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा कि मुश्किलें क्या होती हैं। मुझे फादर की मार खानी पड़ती है, स्टेप मदर की बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी माँ को बचाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है। तुम इस दर्द को नहीं समझ पाओगे, तुम बस मुझ पे ही गुस्सा होगे। ली वहां पे देखता है ये रो रहा है, उसे बुरा लगने लगता है। वो बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पेरेंट्स भी बचपन में ही चले गए थे। ये बात सुन के क्याओ मो से देखने लगती है। अब वो कहता है चलो मेरे साथ कार में बैठो। एक जगह पे आती है और कहती है वाओ ये तो कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे। ली जैनचन उसे उस जगह पे लेकर आया है, बारिश भी हो रही है तो क्याओ मो काफी सीन को वहां पे एंजॉय करने लगती है। ली उसे देख रहा है और वो एकदम से ड्रंक भी हो गया है, क्योंकि जो वाइन उसने पी थी उसकी वजह से, उसे पता नहीं है। जैनचन उसे देखता है, लगता है कि ये बहुत ही ड्रंक हो गया, इसे अंदर ले जाना पड़ेगा। ड्रंक होके वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है क्याओ मो। जैनचन वहीं से उसे अंदर रूम में लेकर गया है। क्याओ मो बेहोश हो गई है, सो गई है वहीं पे, और जैनचन उसे देख रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्या मैं ये सच सोच रहा हूँ, क्या ये सब सच है। जैनचन की ग्रैंडमा सुबह आई है, कह रही है तो कोई लड़की लेकर आया है ली यहाँ पे। वहीं पर उसे ये खबर मिली है। सब वहाँ पे नौकर आसपास के उसे ये बताते हैं। अब रूम में देखते हैं, जैसे ही सुबह क्याओ मो उठती है तो देखती है ली जैनचन को और कहती है मैं तो एक बॉय हूँ और तुम भी एक बॉय हो, तो फिर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं होगा ना। वहीं पर ली उसे गौर से देख रहा है कि तब तक ग्रैंडमा आ जाती है। वो गुस्सा हो रही है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है। बोलती है क्याओ मो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंडमा कह रही है मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने खुद देखा है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ, सब समझ सकती हूँ। पैसे बताओ तुम्हें कितने चाहिए। वो बोलती है पैसे बताओ।
ग्रैंड माँ कहती है जितने भी पैसे भरने हैं इस चेक पे भर दो, लेकिन ली को छोड़ के चले जाओ। वहीं पर क्याओ मो चेक को उठाती है और 000 वहां पे बहुत पैसे भरने लगती है। ली चेक को उठा के फाड़ देता है वहीं पे। क्याओ मो देख रही है ये क्या, इसने मेरे पैसों वाला चेक फाड़ दिया। ग्रैंड माँ गुस्सा हो रही है ली को देख के, और ली क्याओ मो को पकड़ के वहीं पर बाहर लेकर आता है और कह रहा है ये क्या कर रहे थे तुम। क्याओ मो कहती है क्या, पैसों का इतना मौका था, इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे और तुमने पकड़ के चेक को ही फाड़ दिया। ली को गुस्सा आ रहा है कि मुझे छोड़ने की कीमत ले रहा है ये। अब वो वहीं पे कहने लगता है तुम्हें पता है कि तुम ड्रंक होके कैसे बिहेव कर रहे थे। अब उसे याद आता है तो बोलती है हाँ हाँ गलती मेरी ही थी और मैं बहुत ड्रंक हो गया था। फिर बोलती है तुम मुझसे बदला ले लो। ली वहीं पे उसे धक्का दे देता है और कहने लगता है चले जाओ यहाँ से। वो कार में बैठ के जा रही है। पीछे से ली ज़ेनचन सोचने लगता है क्या सच में मैं इस लड़के को लाइक करने लग गया हूँ। क्याओ मो वापस आती है, वो एक लेडी डॉक्टर से मिलने आई है। लेडी डॉक्टर वहीं पे है और उसी जगह पे ली ज़ेनचन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है। उसका दोस्त कह रहा है अब क्या परेशान हो रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम, वो लड़की कहीं नहीं मिल रही है अभी तक। एकदम से उसकी नजर पड़ी है। वो ली को भी बताने लगता है देखो देखो क्याओ मो को लगता है किसी और लड़की के साथ है। वहीं पर वो उसे ड्रिंक भी भिजवाता है। क्याओ मो पीछे मुड़ के देखने लगती है ली ज़ेनचन को। लेडी डॉक्टर कह रही है ये तो सबसे अमीर है ना। ली ज़ेनचन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इधर देख रहा है। वो मौका देखते हुए कहती है आपको ना मेरे लिए ये राज रखना होगा, प्लीज आप मुझे राज रखेंगी ना। ली ज़ेनचन वहीं पे आ रहा है। सामने लेडी डॉक्टर उसे देख के हाय बोलने लगती है। क्याओ मो वहीं पे देखती है और कहती है कुछ करना पड़ेगा। सामने ही ली का फ्रेंड कह रहा है लगता है ये इसकी न्यू गर्लफ्रेंड होगी, इसके साथ ये जा रहा है। क्याओ मो कहने लगती है एक्सक्यूज मी हमें जाना होगा। ली वहीं पे देखता है और कहता है आप मेरे साथ चलेंगी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्याओ मो देख रही है। वो लेडी डॉक्टर कहती है ठीक है अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। अब वो पीछे गई है देखने के लिए कि आखिर ये ली क्या बात कर रहा होगा इस डॉक्टर से। वहीं पर पीछे जाती है देखने के लिए। जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो एकदम से चिल्लाने लगती है क्योंकि ली ज़ेनचन वहीं पे था। वो वहीं पे कहने लगता है अभी मुझे बताओ। कहती है क्या बताऊं। क्याओ मो कह रही है मतलब क्या है। ली ज़ेनचन कहने लगता है कौन सा ऐसा राज है तुम्हारा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने एक चेक में पैसे लिख के उस लेडी डॉक्टर को दिए थे और कहा था मुझे राज बताओ क्याओ मो का। उसने बस यही बताया क्याओ मो का राज तुमसे जुड़ा हुआ है। सोचिए शुक्र है कुछ इसे पता नहीं चला। वहीं पर बोलती है ठीक है एक राज है जो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ली बोलता है हाँ बताओ मुझे अभी जानना है। अब वो खड़े होके उसे डांट रहा है। एकदम से क्याओ मो बोलने लगती है। वहीं पर ली भी सुन के हैरान होने लगता है। क्याओ मो कहती है राज ये है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें लाइक कर रहा था जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे। एकदम से ली कहता है मतलब क्या है। वहीं पर उसे कहता है काम डाउन हो जाओ, खुद को भी काम डाउन कर रहा है और वो दूसरी साइड पे फेस कर लेती है क्याओ मो। लेकिन एकदम से उसे जोर से चक्कर आता है। ली देखता है कि इसे तो बहुत ही बुखार हो रहा है तो वो वहीं से उसे लेके जाता है। देखता है कि क्याओ मो को काफी ज्यादा फीवर हो रहा है। सामने ही देख के वो क्याओ मो से अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर आकर लैपटॉप पे सर्च करने लगता है। सोचता है कि मैं इस बारे में सर्च करता हूँ ये सब क्या है। जैसे ही लैपटॉप पे सर्च करता है तो फिर बंद कर देता है। उसे फिर से वॉमिटिंग सी आने लगती है। सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। सुबह हो गई है। क्याओ मो जैसे ही उठती है तो उसे कॉल आता है। वो कहती है अपनी कजन को हाँ मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर तक आती हूँ। अपनी माँ होश में आ गई है कोमा से। जैसे ही हॉस्पिटल में आई है अपनी माँ को देख के बहुत खुश होने लगती है। रोने लगती है माँ 20 सालों बाद आप होश में आ गई। उसकी माँ कहती है तुम तो ठीक हो ना, और तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, और तुम्हारे फादर उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। वो दिखाती है वहीं पर बाजू पे निशान है काफी मार के। सामने उसकी कजन बता रही है आपको पता है कि फैमिली में इसके साथ इतना बुरा बिहेव होता था, शुक्र है कि आप होश में आ गई हैं। वहीं पर वो कहते हैं एक बहुत बड़ा राज है जो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे फादर के बारे में। जो वो मिस्ट्रेस लेकर आया था उसने मुझे और एक आदमी को जानबूझ के फंसा दिया था। जब उस आदमी के साथ उसका अफेयर अपना चल रहा था और नाम मेरा लगा दिया, बहुत ज्यादा बड़ी चाल चली थी उसने मेरे खिलाफ। वो ये सब अपनी बेटी को बताती है। क्याओ मो ये सब सुन रही है। सामने उसकी कजन भी इमोशनल होने लगती है और कहती है आंटी मुझे आपको कुछ और भी बताना है क्याओ मो और ली के बारे में। एकदम से वो अपनी कजन को चुप करवा देती है और कहती है माँ आप आराम कीजिए।
रात को ड्रीम में ली देख रहा है कि उसके सामने एक ब्राइड है और उसके अंदर से क्याओमो निकलता है। एकदम से घबरा के उठता है, डर रहा है सोच के कि ये सब क्या, ड्रीम में भी मुझे अजीब सा नजर आ रहा है। काफी ज्यादा उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है जैसे ही वो डरते हुए उठा है। अब अपनी ग्रैंडमा की उसकी तबीयत खराब है। सामने वो देख रहा है बाहर की तरफ काफी बारिश हो रही है। उसका दोस्त बताता है अब ग्रैंडमा कुछ ठीक है। ग्रैंडमा उसको गुस्सा होने लगती है, मैंने कहा ना कि उस लड़के से तुम्हें अपना रिलेशन तोड़ना होगा, उसकी तबीयत काफी खराब लग रही है। डॉक्टर कहता है प्लीज ग्रैंडमा रिलैक्स हो जाइए, आप ये वादा करो। ली कहता है हाँ ग्रैंडमा, मैं आपसे वादा करता हूँ, कसम उठाता हूँ कि मैं आज के बाद क्याओमो से नहीं मिलूंगा। क्याओमो ने डिसाइड किया उसे सच बताने का, लेकिन वो आती है तो उसे धक्का देके वहां से निकाला जा रहा है। सामने ही आती है, ली को देखती है, खुश हो जाती है, ली ज़ेनचेन। लेकिन ली भी उसे पीछे धक्का दे देता है और कहता है जाओ। ली दूर से खिड़की में ग्रैंडमा को खड़े हुए देखता है तो वहीं पर क्याओमो को धक्का दे देता है। वो चाहता तो नहीं था। क्याओमो काफी सैड हो गई है, कहने लगता है तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर आए हो, ये पैसे लो और चले जाओ। क्याओमो देख रही है ये मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं पैसों के लिए आई हूँ। वहीं पर चेक ले लेती है और कहती है ये पैसे तो थोड़े हैं, इससे डबल कर दो। वो डबल पैसे लिख के उसे चेक दे देता है और वहीं से क्याओमो चेक लेके चली जाती है। काफी ज्यादा सैड हो रहा है उसके जाने के बाद। साथ में जो आंटी खड़ी है कहती है आप ठीक तो हैं? वो बोले लगता है मैं ठीक हूँ। कार में बैठ के वो जा रही है, सोच रही है क्याओमो इसको लगता क्या अपने आप को क्या समझता है। वहीं पर उसे कॉल आता है उसकी कजन का, एक जगह पे उसे आना था, वहां पर आ गई है, लड़कियों की तरह तैयार होके आई है। उसकी कजन उसे बताती है ये ड्रेस मैंने सिलेक्ट की है। जैसे ही वो तैयार होके आई है उसकी कजन देख रही है कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। ली ज़ेनचेन भी वहीं था। जैसे ही वो देखता है ये कौन है जो तुम्हारे पीछे छुप रही है, उसे हटने को बोलता है। क्याओमो की कजन तो हट जाती है। अब वो एकदम से गिरने का नाटक करने लगती है ताकि ली उसे पहचान ना ले। उसके ऊपर ही गिरने लगती है और कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ली ज़ेनचेन को गुस्सा आता है और वो वहीं से चला जाता है। पीछे से उसकी कजन देखी है क्याओमो को कितनी मुश्किल हो रही है। अब वो वहीं से जाने लगती है अंदर की तरफ। अंदर जा रही है, उसे पता चलता है कहाँ है उसकी स्टेप मदर। वहां पे उसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी स्टेप मदर के अफेयर की। वहां पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। उन्हें शक हो जाता है तो वो उसका मोबाइल देखते हैं कि क्या तुम कर रही थी। अंदर पिक्चर्स होती हैं और कुछ नहीं। वहीं पर वो कह रही है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साथ में जो आदमी था वो उसे रोकने लगता है। क्याओमो वहां से मौका देख के जा रही है, लेकिन एकदम से वो उसके पीछे ही आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वो उन्हें देख रही है कि अब तो मैं फंस गई, ये मेरे पीछे ही आ गए हैं। दूसरी तरफ ली ज़ेनचेन को देख रहे हैं कि वो आराम से एक जगह पे बैठा था। सामने क्याओमो की कजन को देख के कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। वो बोलती है अगर मैं ये बोलूं कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि क्याओमो है तो फिर। ली ज़ेनचेन जल्दी से वहां से भागता हुआ जाता है। अब वो भाग कर उसे बचाने के लिए जा रहा है। जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है सामने देखता है कि उसने अपनी स्टेप मदर को और साथ में उस आदमी को पकड़ के रखा हुआ है और सामने एक लड़की है, मतलब क्याओमो की तरह ही दिख रही है बिल्कुल। ली ज़ेनचेन देखता है तो वो एकदम से कहने लगती है तो तुम्हें लगा ना मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं लड़की नहीं हूँ, बस इनको पकड़ने के लिए मैंने ये भेष अपनाया था। वहां पर ही विग उतार देती है और लड़कों जैसी जो विग थी वो निकाल देती है और कह रही है मैं जा रही हूँ। उन दोनों को जिनको पकड़ा था उनको भी उठवा के लेके जा रही है। एक चीज उसकी वहीं पे रह जाती है, एक स्प्रे, जिसे देख के ली ज़ेनचेन को याद आता है उस लड़की ने भी यही स्प्रे किया था मुझ पे। अब वो स्प्रे लेके गया है, उस पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि अभी क्याओमो के फिंगरप्रिंट्स और उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही लोग हैं जिनके बारे में तुम जानना चाह रहे हो। उसे पता चल चुकी है सच्चाई। घर में उसके फादर को देख रहे हैं। वो आके राज सारा खोल देती है अपनी स्टेप मदर के बारे में, अपने फादर को बताती है। उसका फादर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, जानबूझ के ये कर रहे हो। क्याओमो कहता है नहीं मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और ये टैटू देखिए, इन दोनों ने सेम टैटू बनवा के रखा है तो इससे पता चलता है इन दोनों के बारे में। उसके फादर को गुस्सा आता है कि तब तक वहीं पर ग्रैंडपा आ जाता है। कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे। क्याओमो से देख के खुश हो रही है, लेकिन उसकी माँ बताती है ग्रैंडपा हमारी साइड पे नहीं है, ये हमें पकड़वा देगा। और वो वही करता है, आके कहने लगता है मेरे बगैर यहाँ पे क्या हो रहा है। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए आइडिया निकालती है, उसे धक्का देके बाहर कर देती है और खुद उसके घर के अंदर ही बंद हो गई है।
सामने ही क्याओ मो काफी कोशिश करती है, वहीं से भाग के निकलती है बाहर की तरफ तो सड़क पे गिरने लगती है, लेकिन बचाने के लिए ली ज़ेनचेन आ जाता है क्योंकि उसे सच्चाई पता चल गई है। वो सामने देख के कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं हूँ यहाँ पे। मदद मांग रही है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये देख के हुआन को बुरा लग रहा है कि ली ज़ेनचेन इसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे वहां से अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है। अपने घर आकर उसकी चोट देखता है, काफी चोट लगी है, उस पे मेडिसिन लगाने लग गया है और देख रही है ये कितना अच्छा मुझसे बिहेव कर रहा है, इसे क्या हो गया। ली को तो सब सच पता चल गया है और वो क्याओ मो की तरफ देख रहा है। क्याओ मो देखते से एकदम से क्या हो गया, ये लड़कों को लाइक तो नहीं करता। अब उठने लगती है तो ली ज़ेनचेन उसे वहीं पे बिठा देता है और उसे वो स्प्रे दिखाने लगता है। पूछने लगता है कि सामने क्याओ मो की माँ उसी जगह पे आ गई है, उसे बचा कर लाया है ली ज़ेनचेन। जैसे ही वो आती है देखती है, क्याओ मो अपनी माँ को कहती है माँ आप ठीक तो है ना, फादर ने आपको मारा तो नहीं। पीछे मुड़ के ली को देख रही है और ली भी क्याओ मो को गौर से देखने लगता है। अब वो साथ गई अपनी माँ की। उसकी माँ कह रही है तुम ठीक हो ना, और ये ली इसके बारे में तुमने मुझे सही से नहीं बताया है, इसके बारे में कुछ बताओ। वो कहती है माँ अभी आपको पता है ना कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए अभी जाना होगा। डॉक्टर वहीं पे बैठा है और जैसे ही वहां पर रिपोर्ट्स देखता है तो वहां पे सब कुछ बताने लगता है। जैसे ही क्याओ मो की माँ आई है और उन रिपोर्ट्स के बारे में वो ली ज़ेनचेन को बताता है। ली ज़ेनचेन कहता है कि क्याओ मो कहाँ पर गया है। वो बताती है वो तो अभी अपनी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पे गया हुआ है। ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, वो बहुत खुश है और वो सब कुछ नाम करवाना चाहता है हुआन के। समझता है कि हुआन उनकी रियल हायर है और वैसे भी जो क्याओ मो की माँ थी उसका तो आगे अफेयर था। वहीं पर वो एंटर हो जाती है और कहती है आज मैं हुआन का सच आपके सामने रखने आया हूँ। उसका फादर आके कह रहा है क्या बकवास है। सामने ही वो लड़का हुआन के साथ मैरिज कर रहा है, सब प्रॉपर्टी तो उनके नाम ही हो रही है। वो दिखाती है रिपोर्ट्स, ये लड़की आपकी बेटी है ही नहीं। एकदम से वो ली को भी आता देखती है। ली चैन भी उसका साथ देने के लिए आ जाता है और कहता है कोई भी इसको हाथ लगाने की कोशिश ना करे। सामने ही सबको वो कंट्रोल कर लेता है। अब ये रिपोर्ट्स देखी जाती हैं तो वहीं पर उसकी स्टेप मदर चिल्लाने लगती है, अपने हस्बैंड को कहती है तो क्या तुम भी कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसका हस्बैंड देख रहा है और अपनी वाइफ को कहता है तुमने मुझे ही उल्टा धोखा दे दिया, हुआन मेरी बेटी नहीं है। ग्रैंडपा को भी पता चल गया है और वो कहती है ग्रैंडपा जिसे आप हायर समझ रहे थे बड़ा अच्छा ही समझ रहे थे, सब प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाहते थे, अब देखिए कैसे बर्बादी हुई है। ग्रैंडपा वहीं पर उसे जाते हुए देखता है, जाते हुए कहती है मेरा इस खानदान से अब कोई रिलेशन नहीं है। ली देख रहा है कि ये सब करने के बाद ये भाग रही है, वो उसके पीछे ही भागने लगता है, चिल्लाते हुए जा रहा है रुक जाओ तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। 7 साल के बाद हम एक बच्चे को भी देख रहे हैं। 7 साल के बाद ली ज़ेनचेन वहीं से गुजर रहा है। वो बच्चा अभी अभी आया है और साथ में उसकी माँ मतलब के क्याओ मो वो भी वहीं पे है। ली ज़ेनचेन गुजर चुका है। पीछे से वो आके कहती है तुम कहाँ पर भाग रहे थे, मैंने कहा था ना कि भागना मत और मेरी परमिशन के बगैर मत जाना। और तुम्हें पता है अगर तुम गुम हो जाते तो फिर क्या होता। उसकी कजन आई है उन्हें पिक करने, तो सामने देखती है ये तुम्हारा बेटा है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है उसे देख के और कहती है चलो आइसक्रीम खाने चलेंगे। बहुत हैप्पी हो रही है उसे देख के। ली ज़ेनचेन को शक होने लगता है यहाँ पर क्याओ मो थी, लेकिन वो कोई और लड़की निकलती है। वो सामने ही देखता है सॉरी मुझे गलतफहमी होगी। फिर कॉल करके कहने लगता है ढूंढते रहो, एक दिन तो क्याओ मो जरूर मिलेगी। वो अपनी कजन के साथ खाने की टेबल पे बैठी है और फिर से ड्रिंक करने लगती है। उसकी कजन उसे ये कह रही है कि ली को तुम्हें बता देना चाहिए सब सच। ली अपने ऑफिस में है, वहीं पर बात करते हुए जा रहा है और उसी ऑफिस में हम देख रहे हैं क्याओ मो को जो वहां पर जॉब करने के लिए आई है। सामने देखती है इस ऑफिस का बॉस तो कोई और नहीं बल्कि ली ही है। ली को शक हो जाता है और वो उसके पीछे ही चला जाता है। जिस लिफ्ट में वो जा रही थी उस लिफ्ट में ही आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैं भी यहाँ पर ही हूँ। वो सामने आके खड़ा हो गया, उसे पता है कि ये वही लड़की है और वहीं पर हाथ में कुछ उसके है जो उसी का है और जानबूझ के इशारा करके उसे दिखाने लगता है। अब देखती है, सोच रही है अब क्या ही बोलूं मैं इसे, ये जानबूझ के मुझे दिखा रहा है। कुछ नहीं बोलती है, उसके साथ काम करने के लिए उसके ऑफिस में आ गई है। ली ज़ेनचेन देखता है तुम न्यू हो ना, इसीलिए तुम्हें अच्छे से काम करना नहीं आता होगा, तो क्यों ना मिस मैं आपको सिखा दूं। वो वहीं पे उसे सिखाने लगता है और वो भाग रही है। डॉक्टर फ्रेंड आता है तो जा रहा है, सामने ही वो देखता है क्याओ मो खड़ी है और कहती है गलतफहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आकर कहता है तुम मुझे मिल गई। क्याओ मो देख रही है क्या, वो बोलने लगता है हाँ इतने टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है उस होटल के बाहर मैंने तुम्हें देखा था और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
ली वहीं पे जेलिस हो रहा है। वो उसे देख के कहती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी मुझे चलना होगा। हाँ, वहीं पर जल्दी से भाग के जा रही है कि मैं क्या ही बोलूं। ली जैनचन उसे देख रहे जाते हुए। अब वो जैसे ही जा रही होती है उसकी कार भी रास्ते में खराब हो रही है। जैसे ही देखती है खराब हो रही है, जल्दी से बैठती है। उसे पता चलता है उसका बेटा कहीं मिल नहीं रहा है, घबरा रही है। उसका बेटा किसी ग्रैंडमा के साथ है, ली जैनचन की ग्रैंडमा के साथ। वो वहां पर ही कह रहा है आप ठीक है ना, मैं आपको यहाँ तक छोड़ के आया हूँ। वो ग्रैंडमा कह रही है हाँ हाँ ठीक है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो। ढूंढते ढूंढते उसे अपना बेटा मिल ही जाता है और वो देख रही है कि मिल ही गए आखिर तुम। उसे मारने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी परमिशन के बगैर मत भागना, फिर क्यों भाग रहे थे। दूसरी तरफ ली जैनचन गुस्सा अपने दोस्त पे निकाल रहा है। वो वहां से ही बॉक्सिंग उसके साथ कर रहा है और काफी उसे चोट भी लगा देता है। गुस्से गुस्से में सब बातों के बारे में, पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचने लगता है। सब चीजों के बारे में सोच रहा है और पुरानी मेमोरीज के बारे में भी सोच रहा है। वो उसके घर के सामने बाहर आके खड़े हो गया है। क्याओ मो उससे इसलिए कुछ नहीं बता रही क्योंकि उसे पता है कि इसकी एंगेजमेंट आगे तय कर दी गई है ली जैनचन की। अंदर उसका बेटा सैड होके खड़ा है, कहता है माँ क्या हुआ। उसे ली का कॉल आता है लेकिन वो पिक नहीं कर रही है। ली बाहर ही खड़ा हुआ है, देखता है कि कॉल भी उसने पिक नहीं की। अब वो एक पार्टी में है, सोच रहा है इन सब चीजों के बारे में कि सामने ही वो देखता है कि वहीं पर क्याओ मो आई है और क्याओ मो को किसी और ने नहीं बल्कि उसके डॉक्टर फ्रेंड ने इनवाइट किया है। ये देख के उसे काफी जेलसी होने लगती है क्योंकि वो ये चाहता है कि क्याओ मो उसके साथ हो जाए रिलेशनशिप में। क्याओ मो ऐसे ही सब में कंफ्यूज है। सब मिलके बैठ के गेम खेल रहे हैं। ली जैनचन सामने बैठ के कहता है हाँ मुझे भी ये गेम खेलनी है अच्छे से। क्याओ मो को सामने देख रहा है। पुरानी मेमोरीज को वो सब याद करने लगते हैं वहां पे। जैसे ही उसे बहुत गुस्सा आता है अपने दोस्त से भी लड़ने लगता है, तुम इससे कुछ नहीं कह सकते हो। क्याओ मो वहीं पर झगड़े को देख के उठ गई है। क्या उसके पीछे ही आती है। ली जैनचन की एंगेजमेंट मुझसे हो गई है, वो मुझसे मैरिज कर रहा है। ये सुन के क्याओ मो हंसने लगती है। वो वहां पे देख रही है और कहती है जो भी हो जाए लेकिन मैरिज वो तुमसे नहीं करेगा, इतना तो मुझे पता है। जिया कहती है अच्छा तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम भी तो अकेली हो ना, वो तुम्हारे पास भी तो नहीं आया, तुम इस काबिल ही नहीं हो। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त से लड़ रहा है बाहर। जैसे ही बाहर आती है कहती है डॉक्टर फ्रेंड को क्या कर रहे हो तुम। दोनों ने लड़ा है और उसको काफी चोट लग गई है। अब वो ली जैनचन को वहां से लेके जा रही है। ली इमोशनल हो गया, उसे कहने लगता है अब तुम मुझसे क्यों भाग रही हो, मुझे पता है कि वो गलती मेरी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहा, तुम हमेशा ही भागी, हमेशा मेरे सामने थी लेकिन मुझे पता नहीं चला। अभी इतने सालों बाद भी तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। उससे काफी रिक्वेस्ट कर रहा है। जिया दूर खड़े होकर उन दोनों को देख रही है कि ये तो अब आपस में जा रहे हैं। उनकी पिक्चर ले लेती है। क्याओ मो भी मान गई है और वहीं पर उसे कहती है कल हम जरूर मिलेंगे। वो उसे बताता है सब कुछ कि वो जिया से बिल्कुल मैरिज नहीं करना चाहता है। काफी खुश हो गया है। उसे कॉल आता है उसकी ग्रैंडमा का। वो बच्चा अभी ग्रैंडमा के पास बैठा है, कहता है बहुत देर होगी है ग्रैंडमा, मुझे घर जाना होगा। वहां पे ही वेट कर रहा है। जिया आती है और कहती है ग्रैंडमा देखिए ये लड़की ली के साथ है। वहीं पर ग्रैंडमा कहती है अच्छा तो यही तो होगी ना, मतलब ली के साथ जो है यही होगी। वो वहां से ही भाग के जा रही है। जिया देख रही है ग्रैंडमा उल्टा खुश हो रही है। मेड बताती है यही वो लड़की है और ये वो बच्चा है, क्योंकि ग्रैंडमा ने भी इन्वेस्टिगेशन किया, उसे पता चला है ये बच्चा कौन है। अब वो देखती है ग्रैंडमा को आते हुए। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता चल गया ये मेरा ही ग्रैंडसन है और ली का बेटा है, तो इसके लिए ये पैसे ले लो मुझसे और मेरे साथ घर भी चलो। वो वहां पे कहती है नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ली तैयार हो रहा है कि मुझे क्याओ मो से मिलने जाना है, क्या पहन के जाऊं। अभी वो तैयार हो रहा था, असिस्टेंट बताता है आपकी ग्रैंडमा ना वहां तक पहुंच गई हैं, उनसे मिलने गई हैं। वो वहीं पे कहता है जल्दी चलो वहां पे, ऐसा ना हो कि ग्रैंडमा की वजह से फिर क्याओ मो भाग जाए। भागते हुए आता है, जो चेक ग्रैंडमा दे रही थी वो फाड़ देता है। उसे गलत फहमी हो रही है कि इसे दूर करने के लिए ग्रैंडमा कर रही है। वहीं पर क्याओ मो को देख के कहते हैं तुम चुप कर जाओ मैं देख लेता हूँ। सामने ग्रैंडमा को गुस्सा होने लगता है। ग्रैंडमा कहती है तुम हर वक्त यही करते हो, अभी भी तुम्हें गलत लग रहा है। मैं अपने ग्रैंडसन को आखिर क्यों ऐसे जाने दूंगी, मैं तो बस इसके लिए पैसे दे रही थी, इसे कह रही थी मेरे साथ घर वापस चलो। अब ली जैनचन को पता चलता है, वो पूरी फैमिली काफी हैप्पी हो जाती है। ली का फ्रेंड वहीं पे बैठा है, उसका मूड काफी खराब लग रहा है। जिया मौका देख के आती है, क्यों ना हम दोनों टीम बना ले उनको अलग करने के लिए। कहता है ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। सामने अपने दोस्तों को देख के कहता है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। स्माइल करने लगता है उनके सामने और कहता है तुम दोनों ही डेस्टिनेटेड थे, क्या ही गलत है इसमें। वहां पर ही खुशी से उनके साथ ड्रिंक करने लगता है।
बायरम देखते हैं दोनों को जाते हुए। क्याओमो काफी खुश लग रही है, तुम्हारा दोस्त तो काफी अच्छा निकला। ली ज़ेनशन कहता है इसीलिए तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता था। दोनों हैप्पी होके जा रहे हैं, उसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।